दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसा श्लोक लेकर आए हैं जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। यानी कौवे की तरह चतुराई, बगुले की तरह ध्यान, कुत्ते की तरह कम नींद, संतुलित खान पान और घर के त्याग का जज्बा, ये हैं एक आदर्श विद्यार्थी के 5 लक्षण। और इसी कड़ी में आज की सुबह हमने अपने मॉर्निंग वॉक पर एक विशेष मेहमान से मुलाकात की। जी हाँ, हमारे विशेष मेहमान हैं श्रीमान बकुला जी। चलिए उनके ध्यान से कुछ सीखते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि श्लोक का जो पहला गुण काक चेष्टा है, हमें सिखाता है कि कौवे की तरह सतत प्रयास करते रहना चाहिए। हर बार असफल होने पर भी हमें सीखना चाहिए और अपने सपनों को पाने की कोशिश करनी चाहिए। कौवे की यह आदत हमें प्रेरित करती है कि बिना रुके मेहनत और लगन से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें। यह है बगुला जी, जो पूरी ध्यान और निष्ठा से अपने लक्ष्य पर केंद्रित है। क्या आपने कभी सोचा है हमें जीवन में बगुले से क्या सीखना चाहिए? बगुला हमें सिखाता है कि ध्यान और फोकस किसी भी सफलता की कुंजी है। आज के समय में जब हमारा ध्यान हर छोटे छोटे व्यवधान से भटक जाता है, यह बको ध्यान हमें सिखाता है कि अपनी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित रखना कितना जरूरी है। श्वान की निद्रा का मतलब है सतर्क रहना और जरूरत से कम सोना, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना कि हमारी ऊर्जा संतुलित बनी रहे। आज के तेज तर्रार समय में यदि हम प्रबंधन और अनुशासन को अपने जीवन में लाएं, तो यह हमारी सफलता को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इसी तरह अल्पहारी का मतलब होता है संतुलित खान पान। विद्यार्थी का स्वस्थ शरीर और मस्तिष्क उसके सपनों को पूरा करने में सहायक होता है। आज के समय में जंक फूड से बचकर पौष्टिक आहार अपनाना हर विद्यार्थी के लिए जरूरी है। इसी तरह श्लोक में जिक्र किया गया है गृह त्याग का। आज के संदर्भ में इसका अर्थ जो भी हो, लेकिन पुराने समय में गृह त्याग का मतलब गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना था। लेकिन आज इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकले, नई चीजें सीखें और नए अवसरों को अपनाएं। आज के डिजिटल युग में बको ध्यानम जैसे आदर्श कितने प्रासंगिक है, यह कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इंटरनेट, मोबाइल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पढ़ाई के तरीके को आजकल बिल्कुल बदल दिया है। लेकिन हमारे समय में, हमारे जमाने में यह श्लोक न केवल आदर्श था बल्कि एक मार्गदर्शक भी था। तो दोस्तों, क्या हम अपने जीवन में इन आदर्शों को अपना रहे हैं? आज का ये जो श्लोक है जिससे मैंने शुरू में कहा, यह केवल एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का मार्गदर्शन है। यह हमें बताता है कि अनुशासन, मेहनत और ध्यान से हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इस बगुला ध्यान से प्रेरणा लें और अपने जीवन को उन्नत बनाएं, अपने लक्ष्य को पाने की ओर एक कदम और बढ़ाएं। तथा ये जो श्लोक शुरू में आपको जो बताया गया, काग चेष्टा बकुल ध्यानम श्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, इस श्लोक को अपने जीवन में चरितार्थ करें ताकि हम अपने लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।